आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 29 में इरशाद फरमाते हैं, और वही तो है जिसने ज़मीन में तुम्हारे लिए सब कुछ पैदा फरमाया और फिर आसमानों की तरफ मुतवज्जा हुआ और 7 आसमान बनाए और वो हर चीज़ पर कादिर है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई कायनात इतनी बड़ी है कि जिसके अंदर लाखों करोड़ों सितारे, सयारे, कहकशाएं और बेशुमार जहान आबाद हैं कि जिनका अक्ल इंसानी ना तो तसव्वुर कर सकती है और ना ही अहाता कर सकती है। और ये पुरअसरार कायनात अक्ल इंसानी की सोच से मावरा है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया तो इस कायनात के अंदर एक ऐसी जगह को भी पैदा फरमाया कि जहां अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सबसे पसंदीदा मखलूक यानी इंसानों को आबाद फरमाना था, और वो जगह अर्थ यानी ज़मीन है, जहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सबसे पसंदीदा और अशरफुल मखलूकात को आबाद फरमाया। इस ज़मीन को पैदा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़मीन को तरह तरह के ज़ेब ज़ीनत और खूबसूरती से आरास्ता कर दिया, और फिर इस ज़मीन को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए अल्लाह पाक ने इस ज़मीन पर एक छत बनाई जिसको हम आसमान कहते हैं। और इस आसमान की तख्लीक के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला की शान की एक अजीब जलवागिरी नज़र आती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान को ज़मीन के लिए छत बनाया, लेकिन ये छत बगैर किसी सहारे और बगैर किसी सतून के अपनी जगह पर कायम है, और आसमान के अंदर किसी किस्म का टेढ़ापन और नुक्स भी मौजूद नहीं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों को कब और कैसे तख्लीक फरमाया, और हर एक आसमान किस चीज़ से बना है, इसका रंग कैसा है और इसका नाम क्या है और वो कितना बड़ा है, और हर आसमान पर कौन कौन से नबी और फरिश्ते मौजूद हैं और वो क्या कर रहे हैं, और जहाँ पर 7वें आसमान की दुनिया ख़त्म होती है तो इस दुनिया के आगे कौन सी दुनिया शुरू होती है, और 7वें आसमान के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने कौन कौन से जहान आबाद फरमाए और किस किस मखलूक को पैदा फरमाया। दोस्तों, इस ईमान अफरोज़ और दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हम इंसान जिस दुनिया के अंदर जी रहे हैं ये हमारी कायनात का एक छोटा सा हिस्सा है। इस जहां के अलावा अल्लाह तबारक व तआला ने और भी बहुत सारे जहान आबाद फरमाए हैं, जैसा कि इस बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में कुछ यूँ इरशाद फरमाते हैं, रब्बुल मशरिकैनि व रब्बुल मगरिबैन, यानी मशरिकों और मगरिबों का रब। दोस्तों, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने 7 ज़मीनों को पैदा फरमाया, इसी तरह अल्लाह ने 7 आसमानों को भी पैदा फरमाया। और ये 7 आसमान कौन कौन से हैं और ये किस तरह के हैं, इन 7 आसमानों पर कौन कौन सी मखलूक़ात आबाद हैं, इसका तफसीली जिक्र हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सफ़र से मिलता है। इस सफ़र को सफ़र मेराज कहते हैं। सफ़र मेराज एक ऐसा मोहब्बत भरा सफ़र था कि जब महबूब ने अपने महबूब से मुलाकात करने का इरादा फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात को ही मुज़य्यन फरमा दिया, और फिर रात के एक पहर के अंदर अल्लाह ने अपने महबूब को अपनी कुल कायनात की सैर करवाई और अपनी पाक ज़ात का खास दीदार अता फरमाया। दोस्तों, जब मेराज की रात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हमरा आसमानों के सफ़र की तरफ रवाना हुए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ मुकामात से होते हुए पहले आसमान पर पहुँचे। बाज़ रवायात के मुताबिक पहले आसमान का नाम रुकैया है और ये पानी से बना है और ये दूध से ज़्यादा सफ़ेद है। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर पहुँचे तो वहाँ पर आपकी मुलाकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से हुई। इसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे का सफ़र शुरू किया और आप दूसरे आसमान पर पहुँचे। इस दूसरे आसमान का नाम बाज़ रवायात के मुताबिक असफलून और बाज़ रवायात के मुताबिक हर कानून है, और ये आसमान खालिस सफ़ेद चांदी से बना हुआ है और बाज़ रवायात के मुताबिक सफ़ेद मोतियों से बना है। इस आसमान के फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर क़याम की हालत में खड़े हैं। इस दूसरे आसमान पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम से मुलाकात फरमाई। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे का सफ़र शुरू किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हमरा तीसरे आसमान पर पहुँचे। इस तीसरे आसमान का नाम कैदोम है, जो कि लोहे का बना है और बाज़ रवायात के मुताबिक सुर्ख याकूत से बना है। इस आसमान के फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर रुकू की हालत में मौजूद हैं और अल्लाह की हम्द व सना बयान कर रहे हैं। इस आसमान पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई और बाज़ रवायात के मुताबिक इस आसमान पर हज़रत मुल्कुल मौत अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं। इसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे का सफ़र शुरू किया
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम चौथे आसमान पर पहुँचे। इस चौथे आसमान का नाम माऊन या माऊन है। बाज़ रवायात के मुताबिक ये पीतल और बाज़ रवायात के मुताबिक ये सफ़ेद मोती से बना है। इस आसमान के फरिश्ते अल्लाह के हुजूर हर वक्त सजदे में पड़े हुए हैं और अल्लाह की हम्द व सना बयान कर रहे हैं। और मेराज की रात इस आसमान पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने आगे का सफ़र शुरू किया और आप 5वें आसमान पर पहुँचे। रवायात के मुताबिक इस 5वें आसमान का नाम रेका या राइल है। ये आसमान बाज़ रवायात के मुताबिक सोने और बाज़ के मुताबिक चांदी से बना है। इस आसमान के फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर हर वक्त इसके खौफ से रो रहे हैं। और इस आसमान पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से हुई। और बाज़ रवायात में आता है कि इसी आसमान पर जहन्नुम है। आगे का सफ़र शुरू किया गया और आप छठे आसमान पर पहुँचे, जहाँ पर आपकी मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। इस आसमान का नाम बाज़ रवायात के मुताबिक तकना और बाज़ रवायात के मुताबिक दफ्त है। और यह आसमान सोने और सुर्ख रंग के पत्थरों से बना है और बाज़ रवायात के मुताबिक जर्द रंग के याकूत से बना है। और इस आसमान के फरिश्ते हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और तस्बीह बयान करते हैं। और इसी आसमान से सिदरातुल मुंतहा दरख्त की जड़ें शुरू होती हैं और ये सिदरातुल मुंतहा दरख्त की शाखें 7वें आसमान तक जाती हैं। दोस्तों, सिदरातुल मुंतहा ये एक बेरी का दरख्त है जिसके फल मटकों की तरह हैं और इसके हर एक पत्ते पर दुनिया में आने वाले हर इंसान और जानदार का नाम तहरीर है। यानी इस दुनिया के अंदर क़यामत तक जितने भी इंसान आएंगे और जितने भी हैवानात या परिंदे आएंगे, इन सब के नाम इस दरख्त के हर पत्ते पर तहरीर हैं। इस दरख्त के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मेराज की रात अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म ने इस दरख्त को ढांप लिया तो इस दरख्त के रंग इस तरह बदले जिन रंगों को मैं भी नहीं जानता और दुनिया की कोई चीज़ भी इन रंगों की खूबसूरती को बयान नहीं कर सकती। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने आगे का सफ़र शुरू किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम 7वें आसमान पर पहुँचे। इस आसमान का नाम अरीबा और बाज़ रवायात के मुताबिक करीब है। और यह आसमान अल्लाह तबारक व तआला के नूर और सफ़ेद रोशनी से बना है। और ये नूर ऐसा ख़ास किस्म का नूर है कि जिसको इंसान समझ ही नहीं सकता। दोस्तों, 7वें आसमान पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से होती है। इस 7वें आसमान पर अल्लाह तबारक व तआला का मुक़द्दस घर बैतुल मामूर भी मौजूद है, जहाँ पर फरिश्ते हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला के घर का तवाफ़ करते हैं और हम्द व सना बयान करते हैं। बैतुल मामूर खाना काबा की तरह एक काबा है जो खाना काबा के ठीक बिल्कुल ऊपर है। दोस्तों, यहाँ पर 7 आसमानों की सैर मुकम्मल हुई और ये हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की हद है। 7वें आसमान से आगे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को जाने की इजाज़त नहीं, क्योंकि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, अगर मैं इस मुकाम से ज़रा सा भी आगे गया तो मैं जलकर राख बन जाऊँगा। दोस्तों, कुर्बान जाएं कि जहाँ सिदरातुल मुंतहा मुकाम पर कायनात की हर चीज़ की हद ख़त्म हो जाती है, वहाँ पर हमारे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की हद शुरू होती है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने आगे का सफ़र खुद ही तय किया और रसूल पाक ने अर्श की सैर की और फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म और शान के मुताबिक अल्लाह की पाक ज़ात से मुलाकात की और अल्लाह पाक की ज़ात से कलाम किया और अल्लाह की पाक ज़ात का दीदार किया। दोस्तों, बात करते हैं कि ये 7 आसमान कितने बड़े हैं और इनका साइज़ कितना है। इसके बारे में रवायात में आता है कि ये दुनिया पहले आसमान के आगे इस तरह है कि जिस तरह एक बहुत बड़े सहरा और रेगिस्तान के अंदर एक छोटी सी अंगूठी पड़ी हो। हमारी दुनिया इस पहले आसमान के आगे एक बड़े रेगिस्तान में पड़ी हुई छोटी अंगूठी की मानद है और पहला आसमान बड़े रेगिस्तान की मानद है। इसी तरह पहला आसमान दूसरे आसमान के आगे एक अंगूठी की मानद है और दूसरा आसमान रेगिस्तान की मानद। फिर इसी तरह बिरतरतीब हर एक आसमान दूसरे आसमान से इसी तरह बड़ा है। फिर इसके बाद ये पूरी कायनात और 7 आसमान अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के आगे ऐसे हैं जैसे एक रेगिस्तान में छोटी सी अंगूठी पड़ी हो। और फिर अल्लाह तबारक व तआला का अर्श है। ये 7 आसमान और ये कुल कायनात अल्लाह की कुर्सी के आगे इस तरह है जैसे एक रेगिस्तान के अंदर छोटी सी अंगूठी पड़ी हो। दोस्तों, अल्लाह का अर्श और अल्लाह ताला के अर्श के बाद अल्लाह की कुर्सी और इस कायनात की तमाम तर मखलूक़ात में से सबसे बड़ी मखलूक हैं। और अल्लाह ताला का अर्श और कुर्सी कितने बड़े हैं इस बारे में सिर्फ अल्लाह ताला की पाक ज़ात ही बेहतर जानती है। तो बात करते हैं कि अल्लाह ने ज़मीन के ऊपर 7 आसमानों को बनाया और 7 आसमानों के ऊपर अपने अर्श को बनाया, अर्श के ऊपर कुर्सी को पैदा फरमाया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श और कुर्सी के ऊपर कौन से जहां को आबाद फरमाया?
عرش اور کرسی کے اوپر کون سا جہان آباد ہے؟ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش اور کرسی کے اوپر ایک نور کا صحرا ہے، جہاں ہر طرف نور ہی نور ہے، اور یہ نور کا صحرا کتنا بڑا ہے اس کے بارے میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ دوستو امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔